एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 45 करेंगे। दिनांक है इसकी 28 दिसंबर 2021 और ये वर्कशीट आपके पाठ ऐसे ऐसे से ली गई है। इस पाठ की एनिमेटेड वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप लोग देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के कुछ भाग को पढ़ा। इसमें अब तक आपने जाना कि इसमें बच्चों के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। अब तक आपने यह भी जाना कि मोहन की बीमारी के उपचार के लिए वैद्य जी को बुला लिया गया है। अब उससे आगे कि वैद्य जी क्या करते हैं मोहन के साथ, मोहन की बीमारी जाती है, दूर होती है कि नहीं होती, ये अब हम देखने वाले हैं आज की वर्कशीट में। और इसको शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं क्या गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले पिता बोलते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। फिर वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। फिर वो नाड़ी दबाकर बोलते हैं, वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर से कोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन करहाकर बोलता है, जी हाँ। ओह! वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों को भी छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी, दीननाथ जी आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे पर गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सर से सींग। ठीक है, तो इस तरीके से वो वैद्य जी पुड़िया ले जाते हैं और कहते हैं आधे आधे घंटे पर गर्म पानी से देनी है। ठीक है, और कहते हैं कि जल्दी ही भाग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों को देखने से पहले अगर आप इंग्लिश ग्रामर क्विज खेलना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर क्विज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। और देखिए, अगर आप अब एक बल्ब के थ्रू अपने पूरे होम को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अपनी वर्कशीट कंटिन्यू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे प्रश्न हैं उनको पहले देख लेते हैं, फिर हम गतिविधि पर आएंगे। ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आगे आने वाली वर्कशीट में हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। अभी के लिए इतना ही आपसे ये पैराग्राफ आपके साथ शेयर किया गया है। तो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, वैद्य जी ने मोहन की जांच के बाद क्या बीमारी बताई? तो आंसर में लिखेंगे, मोहन की जांच के बाद वैद्य जी ने बताया कि मोहन को पेट साफ न होने के कारण वात का दर्द हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। प्रश्न 2, वैद्य जी खुशी से क्यों उछल पड़े? इसका आंसर आप लिखेंगे, वैद्य जी खुशी से इसलिए उछल पड़े क्योंकि उन्हें मोहन की बीमारी की वजह का पता लगा लिया था। ठीक है, फिर प्रश्न 3, वैद्य जी ने दीनानाथ जी से क्या लेने को कहा? तो आंसर लिखेंगे, वैद्य जी ने दीनानाथ जी से पुड़िया लाने को कहा। फिर आगे चलते हैं। छका देना मुहावरे का अर्थ पता लगाकर इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो छका देना का अर्थ है चकमा देना या अत्यंत परेशान करना। वात का दर्द वैसे तो साधारण रोग है, लेकिन कभी कभी बड़े बड़ों को भी छका देता है। ये इसका वाक्य बन जाएगा। फिर प्रश्न 5 है, मोहन की मां से वैद्य जी ने क्या बात कही? आंसर लिखेंगे, मोहन की मां को वैद्य जी ने बताया कि उन्हें मोहन की बीमारी का पता चल गया है, मामूली बात है। ठीक है, तो ये जो है आप कर लेंगे। देखिए ये आंसर्स हो जाएंगे आपके। अब आगे हम गतिविधि देख लेते हैं। गतिविधि देखिए, इसमें पहली गतिविधि यहाँ पर आपको दे रखी है। इसमें है, क्या आपने कभी ऐसा बहाना बनाया है जिसमें बिना बीमारी के भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा है? याद करके लिखिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, एक बार जब मेरा गृह कार्य पूरा नहीं था तब मैंने सिरदर्द का बहाना बनाया था। मेरे मम्मी पापा मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए थे। मैं वहां पर घबरा गई और मैंने सच बोल दिया। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि कभी आपको बहाने की वजह से, बीमारी का आपने कोई बहाना बनाया, उसकी वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो वहाँ आप अपने अनुभव के बारे में यहाँ पर शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे दूसरी गतिविधि भी है यहाँ पर,
आपके अनुसार आपके घरों में पुड़िया शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है, सोचकर लिखिए। पुड़िया शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है, ये आपको यहाँ लिखना है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं, मेरे अनुसार पुड़िया शब्द का प्रयोग जब किसी चीज को कम मात्रा में कागज में लपेट कर देते हैं तब होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।